का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पल लेवल 1 एक्सरसाइज एंड एजुकेशनल क्लास फॉर कंटेंट ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। इसमें जो होता है कंटेंट प्लान देखते हैं, सेशन देखते हैं। सेशन 1 में जो होते हैं पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इंट्रोडक्शन में यानी कि उसमें डिस्कशन करते हैं अबाउट ईयरली हाइट मेयर, यानी कि उसकी हम साल में हाइट को मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हम असेसमेंट करवाते हैं ऑफ बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंकल्स की, बैलेंस की और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंकल्स की हम असेसमेंट करवाते हैं। फिर फॉल्स करवाते हैं रिस्क असेसमेंट, रिव्यू एंड डिस्कशन ऑफ गुड पोस्चर, डिस्कशन ऑन बेनिफिट ऑफ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग परफॉर्म। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं शोल्डर ब्लेड की, रिट्रैक्शन की, चिन टॉक्स की, सिट टू स्टैंड फ्रॉम अ चेयर, पेल्विक टिल्ट, हील टो राइजेस। उसके बाद हम देखते हैं ब्रीफ रिव्यू एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू मटेरियल फ्रॉम फर्स्ट क्लास। उसके बाद हम देखते हैं डिस्कशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स, डिस्कशन एंड डेमोंस्ट्रेशन ऑफ करेक्ट टेक्निक फॉर परफॉर्मिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उसके बाद देखते हैं उसको हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं रेजिस्टेंट बैंड के साथ, जिसमें कौन से आर्म लाइटर, हॉरिजॉन्टल इन अबडक्शन, रिमोबाइड्स बैंड इन डोरवी, लेग प्रेस। उसके बाद हम देखते हैं उसमें क्या करवाते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं विदाउट बैंड स्टैंडिंग। वहाँ पे हम बैंड स्टैंडिंग के साथ, यहाँ पे हम विदाउट बैंड स्टैंडिंग, हिप अबडक्शन एंड स्टेप अप्स। उसके बाद हम ब्रीफ रिव्यू एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस मटेरियल। इसमें हम देखते हैं डिस्कशन ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज टू अवॉइड इंक्रीज स्ट्रेस ऑन वर्टिब्रल बॉडीज, डिस्कशन एंड डेमोंस्ट्रेशन ऑन हाउ टू लिफ्ट वेट करेक्टली, के करेक्टली वेट को कैसे उठाया जाता है, हाउ टू डिटरमाइन स्टार्टिंग वेट। उसके बाद हम देखते हैं डिस्कशन ऑन हाउ टू इंक्रीज रिपीटेशन परफॉर्म एक्सरसाइज। उसके बाद हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते विद एंड विदाउट फ्री वेट प्रेस, स्टेडी फ्लाई, स्टैंडिंग हिप एक्सटेंशन, प्रोन बायलैटरल स्कैपुलर रिट्रैक्शन, प्रोन अपोजिट आर्म एंड लेग लिफ्ट लंग्स। उसके बाद जो थे हम देखते हैं रिव्यू एंड क्वेश्चन ओवर प्रीवियस मटेरियल। जो प्रीवियस मटेरियल के क्वेश्चन थे उसका हम रिव्यू करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक्यूपेशनल थेरेपी डिमोन्स्ट्रेटेड करवाते हैं, करेक्ट पोस्चर एंड बॉडी मैकेनिक्स फॉर ब्रशिंग टीथ, मेकिंग बेड, वैक्यूमिंग, फाइनल क्वेश्चन। फिर उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्राम को एवोल्यूट करते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा वो है टॉपिक है वो है एडिशनल कंसिडरेशन फॉर डेवलपिंग प्रिवेंशन हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। फॉलोइंग आर एडिशनल पॉइंट्स टू कंसिडर, एडिशनल पॉइंट्स हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। इसमें वो बताते हैं एक्सरसाइज या एक्टिविटी जो होती है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, गोल्स इंडिविजुअल्स के गोल्स के मुताबिक उसकी एक्सरसाइज जो होती है वो करवानी चाहिए, वो भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। उसके बाद इंडिविजुअल ट्रेनिंग टू रन मैराथन नीड्स टू रन, इंडिविजुअल को ज़रूरत होती है कि वो भागे, नॉट राइड अ बाइक, कि वो बाइक पे दौड़े। स्पेसिफिक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स फॉर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। उसके बाद स्पेसिफिक प्रिंसिपल होते हैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए और एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग के लिए जो फाउंड होते हैं चैप्टर 6 और 7 में, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद कंसीडर आस्किंग द पार्टिसिपेंट, हम पार्टिसिपेंट से पूछें असेसिंग द नीड कंपोनेंट, कि उसको क्या किस चीज़ की कंपोनेंट की ज़रूरत है, और मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट, हम इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करें कि वो पार्टिसिपेट करें, एंड देन इनकॉर्पोरेट सम ऑफ देयर सजेशन, और उनके सजेशन के साथ कुछ जो सजेशन से हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। उसके बाद जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें क्या होते हैं, प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें फन एंड लेस स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और टेक प्लेस अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि स्पेसिफिक टाइम में करना चाहिए। इसमें फन और लेस स्ट्रक्चर होना चाहिए और स्पेसिफिक टाइम में होना चाहिए। उसके बाद रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन इज 60 मिनट, मॉडरेट एंड विग्रस एवरी डे। उसके बाद जो थे ओल्डर एडल्ट्स में प्रोग्राम जो थे वो स्टार्ट स्लोली टू अलाउ द पार्टिसिपेंट टू एक्सपीरियंस सक्सेस। कंसिडरेशन शुड गिवन टू हाउ the individuals can incorporate the various exercise or activities into their daily routines. The facilities where the program is conducting should be well and easily accessible. उसके बाद हम देखते हैं ओल्डर एडल्ट्स में, देख रहे हैं ओल्डर एडल्ट्स में जो होता है ये बता रहे हैं ओल्डर एडल्ट्स में 30 मिनट्स अ डे ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी, यानी कि 30 मिनट्स एक दिन में 30 मिनट की करवानी चाहिए एक्सरसाइज, और वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, और वीक में 5 दिन होनी चाहिए, और मिनिमम 10 मिनट्स इस बोर्ड्स होनी चाहिए। उसके बाद जो होती है इसमें हम इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, हम स्क्रीनिंग कंडक्ट करवाते हैं जिसमें हम टेक होम मटेरियल लेते हैं और रिज़ल्ट गिनाते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं ताकि वो उसको पार्टिसिपेंट को कहते हैं कि वो इसको फॉलो अप करें। उसके बाद जो होता है क्या होता है, हम मेकिंग करते हैं हैंड्स ऑफ फॉर पार्टिसिपेंट, कीप इन माइंड द ऑडियंस, चिल्ड्रन मेक द
कलरफुल एंड फन, चिल्ड्रन के लिए कलरफुल और फन बनाना चाहिए। फॉर ओल्डर अडल्ट्स के लिए जो होते हैं प्रिंट लार्जर होना चाहिए और कीप द लैंग्वेज सिंपल, जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल होनी चाहिए। उसके बाद जो होती है इन्फॉर्मेशन जो होती है क्लियरली एज पॉसिबल, उसमें क्या होती है पिक्चर्स ऑफ एक्सरसाइज की पिक्चर्स होनी चाहिए। व्हेन एवर पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो उस एक्सरसाइज की पिक्चर्स होनी चाहिए। उसके बाद कंसीडर द टाइम कमिटमेंट फॉर यू एंड पार्टिसिपेंट पेंट्स एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व। उसके बाद जो होती है हमारे पास इशू इफेक्टिंग एक्सरसाइज एडेरेंस, पुअर गुड। पुअर में जो होता है उसकी क्या होती है, पुअर और लिमिटेड लीडरशिप, जो लीडरशिप होती है वो पुअर होती है और गुड में जो होती है वो इफेक्टिव लीडरशिप होती है, अच्छी होती है। इनकन्वेंसेंट क्लास टाइमर और लोकेशन। उसके बाद पार्ट ऑफ रेगुलर रूटीन ऑफ प्रोग्राम होती है। इंजरी नो इंजरी। बोर्डम विद एक्सरसाइज, यानी कि जो पुअर होते हैं वो बोर हो जाते हैं एक्सरसाइज करते हुए, लेकिन जो गुड होते हैं वो बहुत ही इंजॉय करते हैं। पुअर इंडिविजुअल जो होते हैं उसमें पुअर इंडिविजुअल कमिटमेंट होती है, लेकिन जो गुड होते हैं उसको सोशल सपोर्ट होती है फ्रॉम ग्रुप से। अनअवेयर ऑफ प्रोग्रेस बीइंग मेड होती है, इसमें जो होते हैं वो अपनी प्रोग्रेस का उनको पता नहीं होता, वो अनअवेयर होते हैं। लेकिन इसमें जो होती है गुड में वो रेगुलर अपडेट्स होती है प्रोग्रेस। इसमें पुअर फैमिली सपोर्ट डिसअप्रूवल होती है और गुड में जो होती है फैमिली अप्रूवल पॉजिटिव रेनफोर्समेंट।